बोधिसत्व वृक्ष कांपने लगा, जिससे उसके नीचे की जमीन में दरारें पड़ने लगीं, जिनसे रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। वृक्ष धीरे धीरे पृथ्वी की सतह में धंसने लगा। जब लोग बोधिसत्व वृक्ष को जमीन में समाते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि एक बार बोधिसत्व वृक्ष जमीन में समा गया तो कोई भी उच्च कोटि का व्याख्याता उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कोनो वृक्ष को फिर देखने की संभावना हजारों सालों तक इंतजार करेगी। कुछ लोग बहुत उदास दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी उदासी इसलिए नहीं है कि बोधिसत्व वृक्ष गायब हो जाएगा, बल्कि इसलिए है कि उन्हें बोधिसत्व वृक्ष से 3 निधियाएं प्राप्त नहीं होंगी। ज्याओयान केवल मुस्कुरा सकती है, उसके शरीर में एक पौराणिक बोधिसत्व हृदय मौजूद है, लेकिन ज्याओयान ने अभी तक इसे सिद्ध नहीं किया है। जब वह इसे पूरी तरह सिद्ध कर लेगी तो वह बॉस को व्याख्याता के पद तक पहुंचा सकेगी। ज्याओयान बोधिसत्व वृक्ष की ओर देखती है और धीरे से कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बोधिसत्व, आशा है कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे। बोधिसत्व वृक्ष अंततः गायब हो गया। कोनो क्षेत्र का मंच खाली जगह जैसा लग रहा था, जहां जाने में कोई आकर्षण नहीं था। ज्याओयान बोधिसत्व वृक्ष को पूरी तरह से गायब होते देख केवल सांस रोक सकती है। वृक्ष से निकलने वाली जीवन आभा का नामो निशान भी पूरी तरह से गायब हो गया। जब ज्याओयान अपने समूह को वहां से ले जाने वाली थी, अचानक उनके आसपास के स्थान में अजीब सा बदलाव आया। वे सभी रहस्यमयी दीवार में फंसे हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके को जीहोपेंग की दिव्य मुहर ने बंद कर दिया हो। इस बीच हुनयू ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद जेड को तोड़कर हुन कबीले के विशेषज्ञों को बुलाया। ज्याओयान की नजर गंभीर हो गई जब उसने अपने चारों ओर फैली अंतरिक्षीय सीमा को देखा। उसने अपनी नजर हुनयू और जीहोपेंग के समूह की ओर घुमाई। ये कमीने अभी भी हार नहीं माने हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने कुलों से विशेषज्ञों को बुला लिया हो। ज्याओयान ने अपने बगल में पड़े हवा क्षेत्र की ओर देखा। हम उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकते। ज्याओयान तुरंत अपने हाथों से एक मुहर बना लिया। एक आग का गोला दिखाई दिया और उसके भीतर से एक अग्नि अजगर निकला, जो तुरंत हुनयू और जीहोपेंग के समूह की ओर बढ़ा। अग्नि अजगर ने जोरदार प्रहार किया, जिससे कई अंतरिक्षीय दरारें दिखाई दीं और बहुत गर्मी फैल गई। लेकिन अजगर हुनयू और जीहोपेंग पर हमला करने से पहले एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। उसने अजगर को पकड़कर नष्ट कर दिया। शून्य से एक आवाज आई, हुनयू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ज्याओ कबीले की उस मुहर को खत्म नहीं कर पाओगे। आकाश में एक अंतरिक्षीय दरार दिखाई दी, जिसके भीतर से बेहद भयानक आभा निकली। ऐसी आभा केवल एक बानसेंग अभिजात वर्ग ही छोड़ सकता है। एक बूढ़ी खांसी की धीमी आवाज सुनाई दी और अंतरिक्षीय दरार से एक बुजुर्ग आकृति बाहर आई और सभी के सामने प्रकट हुई। इस बुजुर्ग का नाम गुयू है, जो एक बानसेंग विशेषज्ञ हैं और स्प्रिट हॉल के दूसरे स्वर्गीय पूज्य के रूप में जाने जाते हैं। गुयू की आभा इतनी प्रभावशाली थी कि उसके आसपास का स्थान कांपने लगा। भयानक आभा ज्याओ यान के समूह की ओर बांट के पानी की तरह उमड़ पड़ी। सौभाग्य से ज्याओ यान उस भयानक आभा का सामना कर सकता था। ज्याओ यान ने महसूस किया कि इस बार उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना होगा जिसकी ताकत डोजुन क्षेत्र से भी ऊपर है। जब गु किंग ने मदद के लिए गुयू को बुलाने की कोशिश की, तब भी उसकी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि उस इलाके को जीहोपेंग की दिव्य मुहर ने बंद कर दिया था। गुयू ने ठंडी नजरों से ज्याओ यान को देखा। बच्चा, तूने हमारे कबीले के कई विशेषज्ञों को मार डाला है। तुम्हारा नाम भी आत्माओं के हॉल में काफी मशहूर है, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान लूंगा। खोपड़ी जैसी छड़ी वाला बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक शक्तिशाली बानसेंग दबाव डालते हुए। सुनेर तुरंत ज्याओ यान के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में स्वर्ण सम्राट की ज्वाला प्रज्वलित की और ज्वाला से निकलती भयानक आभा उनकी रक्षा कर रही थी। दो शक्तिशाली आभाओं के टकराव से आकाश कांप उठा, मानो ढहने ही वाला हो, और हवा में अनगिनत दरारें दिखाई दीं। गुयू ने इसे देखकर आश्चर्य जताया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी छोटी बच्ची चौथे दर्जे की स्वर्गीय अग्नि को नियंत्रित कर सकती हो। गुयू ने अपनी छड़ी खाली हवा में लहराई। पल भर में आकाश घने काले कोहरे से भर गया। उसके भीतर से डार्क स्केलेटन किंग नामक दुष्ट देव प्राणी प्रकट हुआ, जो कई फीट लंबा था। यह प्राणी डॉकी और दुष्ट आत्माओं से बना था। विशालकाय प्राणी तेजी से ज्याओ यान के समूह की ओर बढ़ा। ज्याओ यान के समूह के सभी सदस्य
तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा गए। स्थिति को देखते हुए ज्याओ यान ने सुन एयर और बाकी लोगों को सूचित किया, गुयू को हराने के लिए मुझे कम से कम अपनी सभी दिव्य ज्वालाओं को मिलाकर एक भयानक अग्निकमल बनाना होगा जिससे एक बानसिंग भी डर जाए। हालांकि 4 प्रकार की दिव्य ज्वालाओं और साधारण ज्वालाओं को मिलाने में समय लगेगा। मुझे आशा है कि आप उस बूढ़े को मेरे लिए रोक पाएंगे। सभी ने ज्याओयान की बात सुनकर सिर हिलाया। लगता है कि ज्याओयान के सैनिक हवा में उड़ गए। उन्होंने मिलकर उस विशाल प्राणी पर हमला किया। ज्याओयान ने अपने झड़ से हमला करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि हमला विशालकाय प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस बीच बहादुर और सुंदर लड़की कैलिन उस दुष्ट प्राणी के सामने आई। उसने उस प्राणी पर 7 रंगों वाली तलवार से वार किया। हालांकि हमला कोई नुकसान नहीं कर सका। इस बीच सुनेर ने अपने शरीर से स्वर्ण सम्राट ज्वाला आभा छोड़ी और हाथ में मुहर बनाई। पल भर में उस विशालकाय प्राणी के चारों ओर आग के कई स्तंभ प्रकट हुए और वह प्राणी उनमें फंस गया। स्वर्गीय ज्वालाओं की प्रचंड आभा ने उस प्राणी को बेरहमी से जला दिया। दूसरी ओर ज्याओयान ने तुरंत अपने सामने 4 प्रकार की दिव्य ज्वालाएं बुलाईं। चारों दिव्य ज्वालाओं से अत्यंत प्रचंड आभा निकली। बिना समय गंवाए ज्याओयान ने चारों दिव्य ज्वालाओं का मिश्रण एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसने अपनी छड़ी को लहराया और हाथों में अजीब सी मोहरें बनाई। अचानक सुनहरी ज्वाला के भीतर से विशालकाय प्राणी भयानक काली ऊर्जा छोड़ता है जो चारों दिशाओं में फैल गई। यह काली ऊर्जा अनगिनत आत्माओं से बनी थी। काली ऊर्जा फैल गई, आग के स्तंभ को घेर लिया। कई विस्फोट हुए और स्तंभ नष्ट हो गया। हालांकि सुनेर ने स्वर्ण सम्राट ज्वाला का प्रयोग किया, फिर भी वह बानसिंग अभिजात वर्ग गुयू के सामने अभिभूत थी। गुयू ने सुन एयर की ओर देखा और कहा, छोटी बच्ची, तुम तो बस 1 दर्जन विशेषज्ञ ही हो, इसलिए तुम स्वर्ण सम्राट ज्वालाओं की पूरी शक्ति नहीं निकाल पाओगी। लेकिन सुनेर मुस्कुराई, मुझे पता है, लेकिन मेरा काम पूरा हो गया है। लड़की अपनी जगह से गायब हो गई। उसी समय ज्याओयान आगे बढ़ा। उसके हाथ में 5 रंगों वाला दिव्य अग्निकमल था। अग्निकमल से भयानक आभा निकल रही थी जिससे आसपास का स्थान विकृत हो गया। गुयू ने अग्निकमल को घूरा और हंसा, तो यह तुम्हारी दिव्य ज्वालाओं के मिलन का परिणाम है। उम्मीद है कि तुम्हारा आक्रमण मुझे निराश नहीं करेगा। ज्याओयान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसके हाथ में 5 रंगों वाला अग्निकमल घूमने लगा जिससे कई भयानक ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। ज्याओयान ने तुरंत सुन एयर और बाकी को पीछे हटने का आदेश दिया। 5 रंगों वाले अग्निकमल की विनाशकारी शक्ति बेहद भयानक थी। अगर मैं उसके बहुत पास पहुंच गया तो मैं भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। सुनेर और बाकी तुरंत पीछे हट गए। स्वाभाविक रूप से सुनेर को ज्याओयान के हाथ में अग्निकमल की भयानक शक्ति का एहसास हो गया। वे सभी युद्ध क्षेत्र से काफी दूर चले गए। गुयू ने आगे देखा और कहा, ज्याओयान, लगता है यह पहली बार है कि तुम किसी बानसिंग अभिजात वर्ग से लड़ रहे हो। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डोजुन और बानसिंग में कितना बड़ा अंतर होता है। ज्याओयान मुस्कुराया और तुरंत अपने हाथ में 5 रंगों वाला अग्निकमल छोड़ दिया। अग्निकमल तेजी से बढ़ा जिससे अंतरिक्ष में कई दरारें पड़ गईं। अग्निकमल से भयानक ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। इस बीच डार्क स्केलेटन किंग ने तुरंत अपने शरीर से काला धुंध छोड़ा। यह काला कोहरा अनगिनत आत्माओं से बना था। वे सब मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते थे जिसे 10,000 आत्मा कवच कहते हैं। गुयू ने कहा, ज्याओयान, यह बूढ़ा देखना चाहता है कि क्या तुम्हारा प्रसिद्ध शक्तिशाली अग्निकमल मेरे 10,000 आत्मा कवच को तोड़ सकता है। जब अग्निकमल ने 10,000 आत्माओं के कवच पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे समय पल भर के लिए रुक गया। फिर एक भयावह विस्फोट हुआ जिसने धरती और आकाश को कांपने पर मजबूर कर दिया। स्वर्गीय ज्वालाओं की भयानक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। हवा में अनगिनत अंतरिक्षीय दरारें फैल गईं। होनियो, जियोपेंग और उनके समूह के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने आग की भयानक लपटों को चारों दिशाओं में फैलते देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ज्याओयान अपनी चरम 9वीं परिवर्तन क्षेत्र की शक्ति से इतना भयानक हमला कर सकता है। ज्याओयान के अग्निकमल के भयानक विस्फोट से
जियोपेंग की स्वर्गीय फिनिक्स सील टूट गई, जिससे उसे उल्टी और खून की समस्या होने लगी। ज्याओ यान हवा में खड़ा रहा। यह उसका पहला मौका था जब वह एक असली बानसेंग अभिजात वर्ग के खिलाफ लड़ रहा था। हालांकि विनाशकारी अग्निकमल शक्तिशाली था, वह जानता था कि बानसेंग अभिजात वर्ग की शक्ति कितनी भयानक होती है। वह फैलते हुए अग्नि तूफान के केंद्र को गौर से देखता रहा। डार्क स्केलेटन किंग की आकृति खड़ी रही, मानो उसने पंचरंगी अग्निकमल के प्रहार को झेल लिया हो। हालांकि 10,000 आत्माओं के कवच से अचानक छटकने की आवाज आई और डार्क स्केलेटन किंग का शरीर धुंध में बिखरने लगा। एक लड़खड़ाते हुए व्यक्ति के मुंह से खून की उल्टी हुई। जियाओ यान, तुम में वाकई कमाल की क्षमता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम जिन लोगों को भेजते हैं वे हमेशा हार कर लौटते हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया तो भी मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जियाओ यान पर एक घातक हमला हुआ। हालांकि जैसे ही हमला नजदीक आया, एक सफेद रोशनी प्रकट हुई और उसे विक्षेपित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि गुयू इसे देखकर चौंक गया। शून्य से आवाज आई, गुयू, क्या तुम्हें अपने से छोटे पर हमला करते हुए शर्म नहीं आती? जियाओ यान के पीछे अंतरिक्षीय दरार प्रकट हुई और दरार से याओ चेन प्रकट हुआ। जियाओ यान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई जब उसने अपने शिक्षक को देखा। सुन्नेर और बाकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वे राहत की सांस ले पाए। याओ चेन को देखकर शाकी के चेहरे पर उदासी छा गई। आखिरकार याओ चेन एक कुलीन बानसिंग था। अगर उनके बीच लड़ाई होती तो यह तय करना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा।